करते हैं एक बार। देख क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें दो ओपन एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। ठीक, इसमें रियर एंड से इंसर्शन होता है और फ्रंट एंड से डिलीशन होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है इसके बारे में। इसकी एप्लीकेशंस को रहने देते हैं और मैं ऑपरेशन पे आता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब एरे के फॉर्म में अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन। इंसर्शन में क्या होता है, जब हम इंसर्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट, नया एलिमेंट, तो हमेशा रियर एक से इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो रियर और फ्रंट कहाँ पर होते हैं, -1 पोजीशन पे होते हैं, -1 इंडेक्स पे, अगर क्यू एम्प्टी है उस कंडीशन में। ठीक है, फिर अगर हम इंसर्ट करते हैं कोई एक एलिमेंट तो फ्रंट और रियर की पोजीशन पहले 0 पे आती है, उसके बाद जो भी नया एलिमेंट इंसर्ट होते जाएगा तो रियर एक से इंक्रीज होता जाता है। ये होता है इंसर्शन। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले अगर एम्प्टी क्यू की बात करें तो ये एम्प्टी क्यू है, तो फ्रंट और रियर दोनों की पोजीशन कहाँ पर होगी, -1 पे। ठीक है, जैसे ही हम कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, सपोज हमने एक वन एलिमेंट इंसर्ट किया, तो वन एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले हमें फ्रंट और रियर की पोजीशन कहाँ लानी पड़ेगी, 0 पे। ठीक, इसके बाद अगर सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तब फ्रंट वहीं रहेगा लेकिन रियर एक से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 30 हमने सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करवाया तो फ्रंट की पोजीशन 0 पे रहेगी और रियर एक से इंक्रीज हो जाएगा। अब जितने भी एलिमेंट इंसर्ट करते आएंगे तो फ्रंट की पोजीशन फिक्स हो जाएगी और रियर एक से इंक्रीज होता रहेगा। सपोज हमने एक और थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया, तब क्या होगा, फ्रंट वहीं 0 पोजीशन पे रहेगा और रियर कहाँ आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। क्लियर है इतना सभी को इंसर्शन? ठीक है, अब डिलीशन भी बता देता हूं मैं। डिलीशन में क्या होता है, फ्रंट एक से इंक्रीज होगा, रियर की पोजीशन फिक्स रहेगी। ठीक, इसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर अपन प्रोग्राम बनाएंगे। सपोज इनिशियल ये है हमारा क्यू, 3 एलिमेंट्स है इसमें, फ्रंट की पोजीशन रहेगी 0 पे और रियर कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स पे। तो अगर सपोज हम फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करने के बाद फ्रंट कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे। पहले 0 पे था, अब वो एक से इंक्रीज होकर कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक, रियर वहीं रहेगा। सपोज हमने सेकंड एलिमेंट भी डिलीट कर दिया तो क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है ना, फ्रंट की इंक्रीज करने के बाद दोनों की पोजीशन एक हुई। और सपोज हमने उसके बाद अगर एक और हम डिलीट कर देते तो फ्रंट क्या होता है, फ्रंट इसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है ना, फ्रंट क्या होता है, रियर को क्रॉस करता है। जब ऐसी कंडीशन आती है फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, तब हम दोनों को कहाँ सेट कर देते हैं, -1 पे। ठीक, ये एल्गोरिथम भी हम देख चुके हैं इसका। ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम था। अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ इसका प्रोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने पड़ेंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे हमें, फ्रंट रियर ये दोनों पहले से डिक्लेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद एक क्यू जो एरे टाइप का है उसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम पहले से एक इंटीजर टाइप का क्यू डिक्लेयर करते हैं, इंट क्यू, और इसमें 5 एलिमेंट हम स्टोर करवाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम फ्रंट और रियर भी डिक्लेयर करेंगे। एक फ्रंट वेरिएबल होगा और एक रियर वेरिएबल होगा। क्लियर है, फ्रंट और रियर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब मेन फंक्शन में हम आते हैं। जैसे हमने स्टैक का प्रोग्राम बनाया था, स्टैक में हमने क्या करते, पहले डू व्हाइल लूप का यूज किया था और स्विच केस का यूज किया था। सेम प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, बस फंक्शन उसके डिफरेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बता देते हैं। एक चॉइस नाम का एक वेरिएबल लेंगे जो हमने उसमें भी लिया था, याद होगा अगर आपको स्टैक में। ठीक, फिर चॉइस वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें स्विच केस यूज करना और स्विच केस में हमें चॉइस वेरिएबल का यूज करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इनिशियलाइज क्यू। इनिशियलाइज क्यू एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इनिशियलाइज क्यू में क्या होगा, हम फ्रंट और रियर की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली -1 असाइन कर सकते हैं, या एक फंक्शन बना लें उसके थ्रू आप उसको असाइन करें फ्रंट और रियर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फंक्शन कॉल है, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज इनिशियलाइजेशन ऑफ क्यू एंड दिस इज फंक्शन कॉल।
यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक, अब मैं आता हूँ डू वाइल लूप में। तो डू वाइल लूप के लिए मुझे डू और वाइल लगाना पड़ता है। ठीक, डू वाइल लूप क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाने हैं यूजर को, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेगा यूजर और फिर एंड में कंडीशन चेक होगी। ठीक, अभी मैं प्रोग्राम बताता हूँ फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अब मुझे मैसेज शो करने, पहले ऑप्शंस दिखाने हैं मुझे यूजर को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन दिखाना शुरू करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन यूज करने वाले हैं। ठीक, तो बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए और सेमीकोलन। ठीक, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसी तरह से मल्टीपल ऑप्शंस मुझे शो कर दें। तो दूसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा, डिलीशन या डिलीट। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, डिस्प्ले। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, डिस्प्ले। ठीक है, ये ऑप्शंस हम यूजर को पहले ही दिखा देंगे। ठीक, एक और ले लेते हैं एग्जिट के लिए। 4th पॉइंट में मैं दिखा रहा हूँ एग्जिट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अभी वेरिएबल मतलब डिस्प्ले करवाया कि यूजर को क्या क्या दिखेगा। समझ में आया? यहाँ पे आपने इंसर्ट लिखा तो आप यहाँ पर पूरा मैसेज लिख सकते हैं, इंसर्ट एन एलिमेंट इन क्यू या डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। इस टाइप से पूरा मैसेज भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, अभी ये 4 ऑप्शन यूजर को दिखने लगेंगे। अब जब 4 ऑप्शन यूजर को दिख रहे हैं तो हम उससे चॉइस मांगनी है उसकी कि एंटर एनी एलिमेंट। उसके लिए हम फिर से एक एंटर फंक्शन यूज करेंगे और अब यहाँ पे हम यूजर से उसकी चॉइस मांगेंगे, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अब यूजर यहाँ पे चॉइस एंटर करेगा। चॉइस एंटर करेगा मतलब वो क्या एंटर करने वाला है, यहाँ पे नंबर्स एंटर करने वाला है। यहाँ पे कितने नंबर्स हमने दे रखे हैं, 4 नंबर्स है, तो 4 चॉइस में से कोई भी एक नंबर वो एंटर करेगा। तो अब वो अगर एंटर कर रहा है तो उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को? कहीं भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, रोक लेना मुझे। ये सिंपल है, अभी यहाँ पे हमने जैसे स्टैक में किया था वैसे का वैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इसको हम कहाँ स्टोर कराएंगे, उस चॉइस वेरिएबल में, जो हमने चॉइस वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था ना इंटीजर टाइप का, उसमें हमने स्टोर करवा दिया। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें, कुछ कोई डाउट नहीं है? सर मेन्यू का एक बार और बता दो। देखो, मेन्यू एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको स्क्रीन में दिखाना है, 4 ऑप्शन दिखाने हैं यूजर को और उन 4 ऑप्शंस में यूजर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। वो ऑप्शन दिखाने के लिए तो सिंपल हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे जो डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद हम यूजर से एंटर करवाएंगे उसकी चॉइस। तो हमने यहाँ पे एक और मैसेज शो किया है, एंटर योर चॉइस। तब कोई भी चारों में से कोई एक नंबर एंटर करेगा यूजर, उस नंबर को हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, चॉइस वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमने चॉइस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या किया, बस यूजर से ऑप्शन मांग लिया उससे। ठीक, अब ऑप्शन के बाद हमें एक उसके लिए केसेस बनाने पड़ेंगे, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे स्विच केस यूज करता हूँ और उसके अंदर क्या पास करेंगे, वही सेम वेरिएबल चॉइस। ठीक है, चॉइस वेरिएबल हमने यूजर से यहाँ पे एंटर करवाया। अब जितने चॉइस हैं उतने ऑप्शन केस बनेंगे, जैसे केस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूजर 1 नंबर एंटर करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे। तो ये केस वैल्यू कौन सी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो अब केस 1 में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, कॉल होना चाहिए, इंसर्ट एक हम फंक्शन आगे बनाएंगे, वो यहाँ पे कॉल होगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, केस 1 के बाद आपको कॉलन लगाना पड़ता है। हाँ, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ब्रेक, क्योंकि आपको पता है स्विच केस में हमेशा एक ब्रेक हम यूज करते हैं। ब्रेक क्यों यूज करते हैं, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? नो सर। दूसरे फंक्शन, दूसरा केस जो रहेगा उसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, डिलीट फंक्शन।
अच्छा, यहाँ पे डिलीट ऑलरेडी कीवर्ड होता है, इसलिए हम डिलीट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम करते हैं DQ लिख देते हैं, ठीक, DQ, क्योंकि का एक फंक्शन होता है DQ, डिलीशन। अब उसके बाद ब्रेक, ठीक। इसी तरह से केस 3 में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले लिख देंगे। ये डिस्प्ले फंक्शन हम आगे क्रिएट करने वाले हैं, अभी बस हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में ब्रेक। फिर एक और केस ले लेते हैं, केस 4। केस 4 की वैसे यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो एग्जिट वाला ऑप्शन होता है वो हम बाद में भी उसमें दिखा सकते हैं, जिसमें टर्बो सीन दिखा सकते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। और एक डिफॉल्ट केस ले लेते हैं। देखो, अगर ये आप टर्बो सी कंपाइलर में बनाओगे ना, तो आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा एग्जिट, और उसके अंदर 0 पास करना। ये फंक्शन क्या करता है, आपके प्रोग्राम को एग्जिट करेगा, मतलब क्लोज ही कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है कंसोल वाले हम प्रोग्राम बना रहे हैं, कंसोल मतलब अलग से हमें आउटपुट स्क्रीन दिखती है और हम उसको डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये फंक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आप टर्बो सी में बना रहे हैं तब आप ये इस तरह से आप डिक्लेयर करेंगे। एक और लास्ट डिफॉल्ट केस भी लेते हैं। डिफॉल्ट केस क्यों लेते हैं, सपोज यूजर ने कोई 4 में से कोई और अलग ऑप्शन डाल दिया, तब हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट केस यूज करते हैं। इसके लिए हम प्रिंट करेंगे एक मैसेज, उसमें लिख देंगे यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं रॉन्ग ऑप्शन या चॉइस लिख देते हैं, रॉन्ग चॉइस। तो यूजर को समझ में आ जाएगा कि उसने कोई 4 में से कोई और अलग ऑप्शन उसने चूज कर दिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक, ये स्विच केस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, वाइल की लगाना पड़ेगा। डू लगाया तो वाइल भी लगेगा। वाइल में क्या होता है, कंडीशन चेक। कंडीशन में हम कौन सी कंडीशन देंगे, अगर यूजर ने जब तक 4th ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। 4th ऑप्शन क्या है, एग्जिट का है। अगर 4th नहीं कर रहा है मतलब 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चॉइस की वैल्यू जब तक इज नॉट इक्वल्स टू 4, जब तक चॉइस की वैल्यू 4 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, मेन फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो फंक्शंस कॉल किए ना, इंसर्ट, डीक्यू, डिस्प्ले, इनकी डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे हमने स्टैक में किया था, ठीक है। एक और फंक्शन हमने यहाँ पे कौन सा लिखा है, इनिशियलाइज क्यू, ये भी एक हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया। इन सारे फंक्शंस की डेफिनेशन हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, मेन फंक्शन के बाद। तो सबसे पहले फंक्शन हमने कौन सा कॉल किया था, इनिशियलाइज क्यू, हम उसकी डेफिनेशन देंगे वॉइड इनिशियलाइज क्यू, ये दिया था हमने फंक्शन का नाम, ठीक है, ये नाम है। अब इसकी डेफिनेशन हम प्रोवाइड करेंगे। इस डेफिनेशन में हम क्या करने वाले हैं, फ्रंट और रियर को -1 से इनिशियलाइज करने वाले हैं। हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1। यहाँ पे बस हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, फ्रंट और रियर की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। इतना क्लियर है? इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये बस आपने क्या करा, इनिशियलाइज कर। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली -1 भी लिख देंगे तो वो भी वैलिड है, ठीक। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, इंसर्ट के लिए भी हमें एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन की डेफिनेशन हम क्या देंगे, हम यूजर से वैल्यू इंसर्ट करवाने वाले हैं। अब यूजर कितनी वैल्यू इंसर्ट करेगा, मैक्सिमम हमने साइज डिफाइन कर रखा है 5, है ना। क्यू का साइज हमने कितना डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे देखो हमने 5 लिखा है। इट मीन्स यहाँ पे 5 एलिमेंट्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, ठीक। तो अब इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का इन्फो, ठीक। इन्फो वेरिएबल होगा जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करने वाले, इंसर्ट करने वाले हैं उसके लिए। अब उसके पहले एक कंडीशन भी लगाएंगे, जैसे हमने क्यू में देखा था, अगर क्यू क्या फ्रंट और रियर अगर कम है, छोटे हैं या -1 पे ही है, तो उसका मतलब वो एम्प्टी है और उसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं। अगर रियर की पोजीशन लास्ट इंडेक्स पे है, ठीक। लास्ट इंडेक्स में मतलब अगर रियर 4th इंडेक्स पे है, तब हम बता सकते हैं कि क्यू इज फुल, ठीक है। यहाँ पे भी वही चेक करेंगे, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो वाली कंडीशन। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ, इफ रियर इज लेस देन 4। यहाँ पे क्या होगा, जब तक लेस देन 4 है इसका मतलब हम इंसर्ट कर सकते हैं उसमें,
ठीक है ना। जब रियर की वैल्यू 4 से कम रहेगी, इसका मतलब वहां पे स्पेस है कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज शो करेंगे, यूजर को दिखाएंगे एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, यूजर को दिखाना है एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट लाइक स्लैश लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हमने यूजर से एंटर एलिमेंट सेमीकोलन पे आएगा। ठीक है, अब यूजर अगर एंटर करेगा कोई भी एलिमेंट, उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना, तो हमने इसीलिए ये इन्फो दिखाई दे रहा है, इन्फो इसीलिए लिया है ताकि ये जो नंबर हम यूजर से लेंगे उसको हम स्टोर भी करवा सकें। स्कैनफ में हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को, उस नंबर को स्टोर करवाएंगे %d इंटीजर टाइप कर, और किसके एड्रेस में जाके स्टोर हो जाए, इन्फो के एड्रेस में जाके स्टोर हो जाए। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करा, यूजर से नंबर मांगा और वो नंबर को कहाँ स्टोर कर दिया, इस इन्फो वेरिएबल में। अभी ये बस हमने इन्फो वेरिएबल में स्टोर किया है। अब क्यू के इंडेक्स में स्टोर करना है, क्यू के कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, रियर इंडेक्स पे स्टोर होगा, क्योंकि हमेशा इंसर्शन कहाँ से होता है, रियर एंड से होता है। तो इसके लिए अब हमें फ्रंट और रियर की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पहले हम ये चेक करेंगे अगर फ्रंट और रियर दोनों ही कहाँ पर है, -1 पे है। जैसे हम लिखते हैं फ्रंट इक्वल्स टू -1। अगर फ्रंट -1 पे है तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट और रियर को दोनों को कहाँ ले आएंगे, दोनों को कहाँ ले आएंगे, 1 पे, सॉरी 0 पे। फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू 0। देखो पहले फ्रंट -1 पे था, अब जब भी -1 पे, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे जो क्यू है वो एम्प्टी है, उसमें कोई डेटा इंसर्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट और रियर को दोनों को कहाँ लाना पड़ेगा, 0 इंडेक्स पे। ठीक, दोनों की पोजीशन कहाँ ले आए हम, 0 इंडेक्स पे। अब 0 इंडेक्स पे लाने के बाद हम उसकी पोजीशन पे वो एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसका एल्स पार्ट भी होगा। अगर सपोज फ्रंट -1 पे नहीं है, फ्रंट कहाँ है, कहीं और पोजीशन पे, तो हमें अब क्या करना है, बस रियर को इंक्रीज करना है। अब हम फ्रंट को नहीं करेंगे कुछ भी, तो रियर +1 कर देंगे। अगर फ्रंट -1 पे ना होके कहीं 0, 1, 2 कहीं पे भी हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, बस रियर को इंक्रीज करेंगे, फ्रंट को 0 पे ही रहने देंगे, या जो पोजीशन है उसकी फ्रंट की उसको वहीं रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे किसको, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्यू ऑफ रियर। क्यू ऑफ रियर में क्या स्टोर कर रहे हैं हम, इन्फो की जो वैल्यू थी। तो यहाँ पे इन्फो की जो वैल्यू थी, जो हमने यूजर से मांगी थी, यहाँ स्टोर करवाई थी इन्फो में, वो अब कहाँ साइन कर देंगे हम, क्यू ऑफ रियर में, क्योंकि रियर की अब नई पोजीशन सेट हो चुकी है यहाँ पे। तो क्यू ऑफ रियर में हम उसको स्टोर करवा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया इसका एल्स, अब ये वाला भी इफ बच रहा है, इसका एल्स में एक देंगे, जहाँ पे हम बताएंगे प्रिंटफ में देंगे मैसेज एल्स प्रिंटफ, यहाँ पे हम मैसेज शो कर देंगे क्यू इज फुल, एक्सप्रेशन क्यू इज फुल। ठीक, फुल वाली कंडीशन समझ में आ गई। देखो इसमें हमने पहले चेक करा, अगर रियर <4 है, इसका मतलब कुछ स्पेस अवेलेबल होगी क्यू में, तो हम इंसर्ट करवाएंगे। इसका एल्स पार्ट, अगर रियर <4 नहीं है, इसका मतलब >4 होगा। >4 की कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, क्यू इज फुल लिखेंगे, क्यू इज फुल। ये सब क्लियर हुआ। > वाली कंडीशन क्यों लगा रहे हैं हम, ये वही वाली कंडीशन है, ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन है, क्यू इज फुल मतलब ओवरफ्लो। ठीक है, अब ये बताओ इंसर्ट फंक्शन में कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है क्या, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, डिलीट ऑप्शन, डिलीशन वाला फंक्शन डिफाइन करूंगा। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। तो मैं आप डिलीट फंक्शन बता रहा हूँ, वॉइड, हमने डिलीशन के लिए क्या नाम दिया था, dq नाम दिया था। ठीक है, अब उसको डिफाइन करना है। ठीक है, डिलीशन के लिए dq फंक्शन नाम दिया था, यहाँ पे देखो ये लिखा है dq।
क्लियर है? अब इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो अब यहाँ पे हमें डिलीट करने के लिए फिर से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सेम वही वेरिएबल लेता हूँ मैं, इन्फो वाला। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर हम डिलीट करेंगे हम उसको डिस्प्ले भी कराएंगे आगे जाके, तो वो डिस्प्ले कराने के लिए हमें वो कहीं ना कहीं वो नंबर स्टोर करवाना पड़ेगा, तो मैं इस इन्फो वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा और आगे जाके उसको डिस्प्ले कर दूंगा। तो अब इसके पहले कंडीशन भी चेक करवाएंगे। क्या कंडीशन चेक करवाएंगे? अगर फ्रंट -1 पे नहीं है, फ्रंट इज नॉट इक्वल्स टू -1, अगर फ्रंट -1 पे नहीं है, ठीक, इसका मतलब वहां पे एलिमेंट्स हैं डिलीट करने के। अगर फ्रंट -1 पे होता तो कोई एलिमेंट्स होते ही नहीं डिलीट करने के, है ना? अगर फ्रंट -1 पे होता तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होते, इसका मतलब एम्प्टी होता क्यों, और उसके लिए हम इसका एल्स पार्ट दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। अब कुछ एलिमेंट हैं इसका मतलब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम उस जिसको डिलीट कर रहे हैं उसको पहले हम इसमें स्टोर कराएंगे, उस एलिमेंट को इन्फो में। तो क्यू ऑफ, अच्छा कहाँ से डिलीशन होता है? फ्रंट एंड से होता है। तो क्यू ऑफ फ्रंट में जो भी कुछ होगा वो पहले हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं? इन्फो फील्ड में, इन्फो वेरिएबल में। ठीक, सो दैट हम ये वेरिएबल या नंबर बाद में जाके डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ठीक, अब ये चेक करते हैं, फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, इफ, अब क्या कंडीशन लगाएंगे? अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर पोजीशन पे थे, अगर फ्रंट और रियर दोनों ही सेम इंडेक्स को बिलोंग करते थे, इफ फ्रंट इक्वल्स टू रियर, तो अब दोनों को हम कहाँ सेट कर देंगे? -1 पे। ठीक है ना, दोनों को हम कहाँ ले आएंगे? वापस -1 पे ले आएंगे। तो इसके लिए हम ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक, क्योंकि अब डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, तो दो एक ही एलिमेंट होगा उस कंडीशन में और एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, तो दोनों की पोजीशन वापस कहाँ आ जाएगी? -1 पे। इसका एल्स पार्ट, अगर फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन पे नहीं है, फ्रंट अलग है और रियर अलग है, तब इस कंडीशन में हम बस फ्रंट को 1 से इंक्रीज करेंगे। उसके पहले हमने क्या देखा था? रियर को 1 से इंक्रीज किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बस फ्रंट को इंक्रीज करेंगे डिलीशन में। ये तो क्लियर है सभी को? ठीक है, डिलीशन में फ्रंट इंक्रीज होता है, इंसर्शन में रियर इंक्रीज होता है। तो इंसर्शन में हमने यहाँ पे रियर को इंक्रीज करवा दिया था और डिलीशन में हम किसको इंक्रीज कराएंगे? फ्रंट को इंक्रीज करवाएंगे। इतना क्लियर है? अब हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि हमारा एक्चुअल में नंबर क्या है, कौन सा डिलीट हुआ है। डिलीटेड नंबर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ लिखना है द डिलीटेड नंबर या एलिमेंट इज और वो कहाँ से आएगी वैल्यू? %d से। और ये %d की वैल्यू कहाँ से आएगी? इन्फो फील्ड से। कि इन्फो में हमने उसको स्टोर करवा दिया था, क्यू ऑफ फ्रंट की जो भी वैल्यू थी हमने कहाँ असाइन कर दी थी? उसको इन्फो में असाइन कर दी। तो वो जो डिलीट कर रहे हैं हम नंबर, वो कहाँ से आएगा? वो इन्फो से आएगा। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट? ठीक, ये इफ था जिसमें हम ये बता रहे थे कि फ्रंट -1 पे नहीं है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा डिलीट करने के लिए। अब अगर इसका एल्स पार्ट की बात करें, ठीक है, इसके एल्स पार्ट में अगर हम बात करें तो फ्रंट -1 पे होगा, और फ्रंट अगर -1 पे है इसका मतलब क्यू इज एम्प्टी। तो हम मैसेज क्या शो कर देंगे? क्यू इज एम्प्टी। इसका मतलब वहां पे कोई एलिमेंट है ही नहीं डिलीट करने के लिए। मैसेज क्या शो हो जाएगा? क्यू इज एम्प्टी। ये फंक्शन था डिलीशन का। इसमें किसी को कोई डाउट है डिलीशन फंक्शन में? क्लियर है सभी को? बस एक लास्ट फंक्शन बचा डिस्प्ले। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर लूप लगाएंगे। जैसे एरे के वेरिएबल डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लूप से बताते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन में आते हैं हम। एक सबसे पहले एक वेरिएबल लिया आई, फॉर लूप लगाना है या व्हाइल लूप लगाना है, जो भी आप लगा सकते हैं। आई किस लिए होगा? फॉर लूप के लिए हम ले रहे हैं फॉर आई इक्वल्स। अब कहाँ से डिस्प्ले कराना है हमें? फ्रंट एंड से लेके चलेंगे हम रियर एंड तक, है ना? फ्रंट से रियर तक के सारे एलिमेंट्स डिलीट करें। तो आई को हम कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे? फ्रंट से। और कब तक चलाएंगे? जब तक वो लेस देन इक्वल्स टू रियर ना हो जाए, लेस देन रियर ना हो जाए।
और आई की वैल्यू इंक्रीज करवाएंगे। फॉर लूप में ये तीन चीजें होती है, एक तो होता है इनिशियलाइजेशन और फिर उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है ना, इतना ही होता है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगाएंगे कि रियर तक चलना है हमें। अब हम वो वैल्यूज डिस्प्ले करने वाले हैं। तो वैल्यूज डिस्प्ले कहाँ से होगी, %d से होगी वैल्यूज डिस्प्ले, %d। और या फिर आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, इस टाइप से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बैकस्लैश में नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। और ये वैल्यू %d की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्यू ऑफ आई से। ठीक है, एरे वेरिएबल के वैल्यूज डिस्प्ले कराने के लिए हम ये लिखते थे a ऑफ i, और वो उसके अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज दिखाता था। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, q ऑफ i लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? तीनों फंक्शंस मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं इसको सेव करके रन करने वाला हूँ। एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने डू वाइल लूप लिया। डू वाइल में क्या करा, पहले तो हमने मेन्यू ऑप्शन दिखा दिए, कौन कौन से 4 ऑप्शन है। उसके बाद यूजर से हमने चॉइस मांगी और उसको चॉइस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट हमने स्विच केस बनाया। स्विच केस में 4 केसेस डिफाइन करे, क्योंकि 4 ऑप्शन थे। हर केस में फंक्शन कॉल किया हमने, ठीक। और डिफॉल्ट केस में हमने बता दिया रॉन्ग चॉइस। अगर यूजर ने 5 या 6 और कुछ नंबर डाल दिया तो रॉन्ग चॉइस ऑप्शन मैसेज शो हो जाएगा। वाइल कब तक लूप चलेगा, जब तक चॉइस की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। जैसे 4 हुई तो उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक एक फंक्शन को डिफाइन किया। इनिशियलाइजेशन की मतलब उसमें फ्रंट और रियर को इनिशियलाइज किया -1 से। इंसर्ट फंक्शन में क्या करा हमने, सबसे पहले एक इन्फो वेरिएबल लिया, क्योंकि जो भी एलिमेंट यूजर इंसर्ट करेगा वो इन्फो फील्ड में जाएगा। इसके बाद कंडीशन चेक करिए, अगर रियर जो है वो <4 है, इसका मतलब वहाँ पे स्पेस है, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हम कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर इंसर्ट करवाएंगे, यूजर को मैसेज डालेंगे एंटर एलिमेंट, यूजर एंटर करेगा वैल्यू, और वो उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फो वेरिएबल में जाएगी। अब हमें फ्रंट और रियर की पोजीशन सेट करनी है। तो फ्रंट की पोजीशन कैसे चेक, अगर फ्रंट -1 पे है तो फ्रंट और रियर दोनों उठ के कहाँ आ जाएंगे, पहले 0 पे आ जाएंगे। अगर इसका इस पार्ट फ्रंट -1 पे नहीं है, इसका मतलब कहीं और है, तो बस रियर इंक्रीज होगा, फ्रंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और ये सेट होने के बाद हम इनको की वैल्यू कहाँ साइन कर देंगे, क्यू ऑफ रियर में, क्योंकि इंसर्शन कहाँ होता है, रियर एंड पे होता है। तो अब क्यू ऑफ रियर की जो नई पोजीशन है उस पोजीशन पे हम वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। ठीक, और इसका एल्स पार्ट, अगर ये रियर <4 नहीं है, इसका मतलब >4 होगा। >4 की कंडीशन में हम क्या मैसेज शो करेंगे, क्यू इज फुल। ठीक है, इसी तरह से डिलीशन होगा। डिलीशन में हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, क्योंकि ये वेरिएबल में हमें वो वैल्यू स्टोर करनी है जो हम डिलीट करने वाले हैं, और उसको आगे जाके हम डिस्प्ले करेंगे। पहले तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर फ्रंट -1 पे नहीं है, ठीक है ना, फ्रंट -1 पे नहीं है मतलब वहाँ पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम डिलीट करेंगे। तो डिलीशन कौन से होता है, फ्रंट एंड से होता है, तो इसीलिए हम क्यू ऑफ फ्रंट की वैल्यू पहले ही असाइन कर देंगे इनको वेरिएबल में, सो दैट हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद हम फ्रंट और रियर की पोजीशन सेट करेंगे, क्योंकि अब फ्रंट डिलीट होने के बाद फ्रंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर पहली कंडीशन फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है वहाँ डिलीट करने के। एलिमेंट जब डिलीट हो जाएगा तब हम फ्रंट और रियर को कहाँ ले आएंगे, -1 पे। ठीक है, और क्यू एम्प्टी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, एक कंडीशन हम ये फॉल्स होती है, तो क्या होगा, इसका मतलब फ्रंट और रियर दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो बस हम फ्रंट को इंक्रीज करेंगे डिलीशन में। ठीक, और यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे डिलीटेड नंबर जो भी होगा। ठीक है, और लास्ट में वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन में तो बस सॉरी डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले में तो हम जैसे एरे वेरिएबल डिस्प्ले कराते हैं एरे वेरिएबल, वैसे यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन लगाएंगे, उसमें हम फॉर लूप लगाएंगे और इस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे। सभी को क्लियर हो गया? कुछ पूछना है किसी को? अब मैं इसको रन करके बताता हूँ। ठीक, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है मैनुअल। अच्छा, मैंने इसके पहले एंटर नहीं लगाया था, इसलिए इसी लाइन में दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है, इंसर्ट। सेकंड ऑप्शन में डिलीट, डिस्प्ले, और फोर्थ में एग्जिट। तो मैं पहला इंसर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ 1, तो क्या लिखा आएगा, एंटर एलिमेंट। सपोज मैंने पहला एलिमेंट डाला 10, फिर से इंसर्ट किया तो फिर से अब 4 ऑप्शन पूछ रहा है। एक और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, मतलब फिर से इंसर्ट करना, तो अब मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ 20। फिर
अब मैं चाहता हूँ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कौन कौन सी वैल्यू इंसर्ट की गई है। मैं डिस्प्ले करने के बाद देखो क्या दिख रही है वैल्यूज 10 और 20। समझ में आया? 10 एंड 20। ठीक। अब फिर से ऑप्शन मांग रहा है, तो अब सपोज मुझे एक और बार इंसर्शन करना है और अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 30। ठीक, और फिर से डिस्प्ले कराता हूँ तो 10, 20 और 30 तीन वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इसका ये मतलब वो फ्रंट अभी कहाँ पर होगा 10 पे होगा और रियर कहाँ पे होगा 30 पे। तो जब मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, अब मैं चॉइस सेलेक्ट कर रहा हूँ डिलीट, सेकंड वाला ऑप्शन, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? जो फ्रंट पे कौन है 10। तो अब उसके बाद कौन सी वैल्यूज दिखनी चाहिए 20 और 30। तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद पहले तो वो बताएगा कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैसेज लिखा है डिलीटेड एलिमेंट इज 10। कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? फर्स्ट वाला जो फ्रंट पे था। ठीक, अब मैं फिर से डिस्प्ले करता हूँ, तो डिस्प्ले में मुझे दो ही वैल्यू दिखनी चाहिए 20 और 30। तो यहाँ देखो 20 और 30 दिख रही है। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो वहां पे दिखाएगा रॉन्ग चॉइस। ठीक, और अगर 4 करता हूँ तो यहाँ पे क्लोज हो चुका है प्रोग्राम, अब कोई आगे वो नहीं होगा ना। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे इससे। चलो, अब कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है इस प्रोग्राम में? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, क्यू का एग्जाम में भी आ सकता है प्रोग्राम बनाने के लिए।